नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम आमनतु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जमात इस्लामी के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, विद्यार्थी मित्रों, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपके बीच में आने का अल्लाह ताला ने मुझे अवसर प्राप्त किया है। और इस वक्त हम लोग ये डिसीजन कर रहे थे कि हमारी बातचीत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। तो हमने उसको अपने आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इसलिए रखा कि धड़कते हुए दिल में बात सुनी नहीं जाती है, धड़का लगा रहता है कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा। तो अब बहरहाल धड़कनें बंद हो गई, शांत हो गई हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि नोट गिनने में आप मेरी बातें सुने। आप फिक्र मत कीजिए, जिसको 7 मिले उसको 7 ही मिले हैं, जिसको 5 मिले उसको 5 ही मिले हैं। अब नोटे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अजीज सामईन और मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, इस दुनिया में इंसानों ने बहुत तरक्की की है और इंसानों की तरक्की इतनी बढ़ गई है दुनिया में कि एक इंसान ने अपनी सर्च और रिसर्च के जरिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए, एक इंसान इतना बढ़ गया है कि वो आकाश में उड़ना सीख चुका है। एक इंसान अपनी साइंस के जरिए से आकाश में उड़ता है, एरोप्लेन्स के जरिए, जेट फाइटर्स के जरिए, और विविध प्रकार से वो आकाश में उड़ता है। एक मानव ने समुद्र में तैरने का तरीका भी सीख लिया है। वो समुद्र में तैरता है तो मछलियां उससे शर्माती हैं। एक बहुत ही सज्जन इंसान है, उन्होंने कहा, आश्चर्य होता है उस मानव पर जिस मानव ने आकाश में उड़ना सीखा, जिसने समुद्र में तैरना सीखा, वही इंसान आज तक जमीन पर चलने का तरीका नहीं सीख पाया है। और यही कारण है कि जमात इस्लामी स्टूडेंट्स को इसलिए तैयार कर रही है। आज 7 टॉपिक्स देकर आप लोगों को प्रिपेयर किया गया है। इत्तेफाक से मैंने वो 7 टॉपिक्स पर आप लोगों की जो स्क्रिप्ट मिली है, मैं दोपहर में आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, जिसमें फर्स्ट प्राइज, जितनों प्राइज मिले हैं जितने लोगों को, आपकी सबकी हैंडराइटिंग मैंने पढ़ी है। मैं ये दावे से कहता हूं कि 7 टॉपिक्स पर जितने बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लिखा है, मेरी निगाह में वो लिखने वाले इस भारतवर्ष का भविष्य है। इन्होंने यहां पर एक आर्टिकल नहीं लिखा है, बल्कि उन बच्चों ने भारतीय समाज का भविष्य को लिखा है। मुझे आशा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम इस वर्ष भारतवर्ष के लिए लेगा। आपने जो लिखा है उसमें समाज के बारे में लिखा, उसमें देश की उन्नति के बारे में लिखा। आपने ऐसी हमारी छोटी बहनें और हमारी बेटियां हैं जिन्होंने इस्लाम के बारे में वो बातें लिखी जो मुसलमान भी नहीं जानते। इसलिए मैं आपको अपने हृदय पूर्वक मनोकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि हे प्रभु, आज जिस तरह से आपको छोटे छोटे इनाम दिए गए, 7,000 आपका छोटा इनाम है मेरी निगाह में। आपका सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि मरणोत्तर जीवन में हमको स्वर्ग मिल जाए। यह सबसे बड़ा इनाम होगा हमारा। स्वर्ग आपके लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि हे प्रभु अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आज हम आपस में मिलकर बैठे हैं, कोई किसी का समाज नहीं पूछ रहा है। आज हमारी बेटियां बैठी हैं, कुछ नकाब में है, कुछ स्कार्फ में है, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं। खुदा से मैं अपने दिल की गहराई से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन तू कुछ ऐसा करिश्मा कर दे कि यहां पर जिस तरह हम आपस में बैठे हैं, हम जन्नत में भी साथ में बैठे इंशाअल्लाह।
ये कब होगा? ये जब होगा जब एक मानव के प्रति विचारधाराओं को प्रेम के साथ व्यक्त करें। आज भारतीय समाज का सबसे बड़ा विषय बन गया है ये। एक इंसान दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरी भाषा, इससे ऊपर इस्लाम इंसान को उठाता है। और इस्लाम ये कहता है कि इंसान, तुम एक इंसान के बारे में सोचो कि तुम इंसान को क्या दे सकते हो। मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई भी बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ मुसलमान बहनों और भाइयों आपसे कहता हूं, बुखारी शरीफ की एक हदीस, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा हो, त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा हो, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ लोगों, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं आपको मैं, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, वो शख्स मुसलमान नहीं, वो शख्स मुसलमान नहीं, वो शख्स मुसलमान नहीं। लोग बोले, कौन मुसलमान नहीं? ऐ प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, ऐ लोगों, वो इंसान मुसलमान हो नहीं सकता जो पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। वो पड़ोसी कौन है? वो मुसलमान नहीं, वो पड़ोसी तो हिंदू भी हो सकता है, वो दलित भी तो हो सकता है, वो चाहे किसी धर्म का मानने वाला, किसी भाषा का बोलने वाला, किसी पंथ पर एतबार करने वाला होगा। अगर वो मानव आपके पड़ोस में रहने वाला भूखा सो गया, खुदा की कसम आप नमाज पढ़ते रहेंगे, आपको स्वर्ग नहीं मिल सकती। इससे मालूम यह होता है कि इस्लाम की मूल शिक्षा यह है, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, तो नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू से वी आर द मुस्लिम उम्मत, वी आर द मुस्लिम सोसाइटी। हम अनेबल, हम बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों और अजीज दोस्तों, याद रखिए कि हमें एक इंसान के प्रति विचारधाराएं जो शत्रुआत्मक आज समाज में फैल रही है, हमें प्रेम के साथ एक इंसान को इंसान के करीब लाना है। और यही जमात इस्लामी का मूल उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे बता रहा हूं, दुनिया ग्लोबल हो गई, ग्लोबल वर्ल्ड है, हम खुशी मनाते हैं। क्या मतलब है ग्लोबल वर्ल्ड का? ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब यह है, आप मालेगांव के, ये कौन सा मोहल्ला है मुझे नहीं मालूम, यहां बैठे हैं आप अपना छोटा सा हैंडसेट मोबाइल निकालिए, आप यूरोप की लाइब्रेरीज को विजिट कर पाते हैं। आप छोटी सी मालेगांव की किसी गली में चले जाए, उस गली से आप अमेरिका की लाइब्रेरी की किताब पढ़ सकते हैं। अमेरिका का कोई स्लम्स में रहने वाला सऊदी अरब की लाइब्रेरी को विजिट कर सकता है। मालूम यह हुआ कि आज जो भारत की, दुनिया की जो ज्योग्राफियाई सीमाएं हैं, देयर आर द ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस है, वो आज रिड्यूस हो गए। ये सीमाएं इस समाज में साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने पाट दिया है, सीमाएं कम हो गई है। मगर सवाल ये पैदा होता है, आज मानवीय हृदय में कितनी सीमाएं पाई जाती हैं? हमारे दिलों में फासले। साइंस ने तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को कम किया, इस्लाम तो हमारे दिलों के फासलों को कम करना चाहता है। इस्लाम यह चाहता है कि हमारे दिलों के फासले कम बने। आज हमारी दो बहनें साथ में बैठी हैं, हमारे दो भाई साथ में बैठे हैं, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम फिजिकल डिस्टेंस बोल बोलकर हमने तो हमारे इंसानों के दिलों का डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है। मुझे तो आपत्ति इस परिभाषा से, इस परिभाषा से हमें बहुत बड़ी आपत्ति थी। किसी जमाने में लोग फिजिकल डिस्टेंस कह रहे थे, सोशल डिस्टेंस कह रहे थे। सोशल डिस्टेंस में एक इंसान इंसान से दूर तो हो सकता है, मगर समाजी वो दूरी नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे इंसान से दूर हो जाए। ऐसी सामाजिक परिवर्तन हम इंसानों को नहीं चाहिए। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, याद रखिए, आज वर्तमान भारत में हमें बहुत सारे काम करना है। हमने ये 11th, अभी मैंने वो बेटी से पूछा 11th की, आप बेटा 11th में हो ना आप, और 11th है, 12th है, कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे बेटे और बेटियां हैं। इन्होंने छोटी छोटी उम्रों में बड़ा बड़ा बहुत अच्छा थेराटिकल लिखा है इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप लोगों को मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, डियर स्टूडेंट्स, इट इज योर पर्सनल होमवर्क, यू डू इट फास्ट। व्हाट इज योर होमवर्क? आपका होमवर्क ये है, आज समाज की बुराइयों पर भी आप कुछ लिखिए। आज समाज, ये मीडिया में आप जाकर देखें, मीडिया ने जातिवाद की बात की है। मैं अभी, मुझसे पूछ रहे थे एक जगह पर भी, मैंने मीडिया के साथ बातचीत में लोगों से कहा, भाई क्या हुआ? सबसे बड़ी बीमारी तो हम कोरोना समझ रहे हैं आजकल। कोरोना है सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त तक की है।
कोविड-19 वायरस, किसी जमाने में एड्स था, फिर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोविड-19 से बड़ी बीमारी समाज में है। कोविड-19 से बड़ी बीमारी समाज की जो है, वो बीमारी का नाम जातिवाद की बीमारी है। ये जातिवाद की जो बीमारी है ना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिस तरह कोविड-19 का वायरस पसर रहा था समाज में, एक इंसान ने अफेक्ट किया बहुत सारी सोसाइटी को। इसी तरह प्रदूषित करता है एक इंसान, जिसके दिल में इंसानों से नफरत होती है, प्रदूषित करता है एक बहुत बड़े समाज को। लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे, और हमारा दावा भी है ये, कि ये कहा जाता है कि एक मछली सारे समंदर को परागंदा कर सकती है, मगर एक बुरा आदमी सारे समाज को बुरा नहीं बना सकता है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहें। याद रखिए, इस वक्त हमारे लिए सोचने का मसला जो है, हमारे लिए सोचने का मसला क्या है? आज क्या हम इस बात पर बात करेंगे कि उसका समाज क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका पंथ क्या है? मुझे लगता है इससे ऊपर उठकर हमने समाज को देखना चाहिए। वर्तमान भारत की स्थिति मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये बन गई है, ये जो आप देख रहे हैं, जमात इस्लामी ने एक राज्यव्यापी अभियान छेड़ा। उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल पवित्र कुरान का सूरतुल बकरा का 257 नंबर का वर्स है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। नाउ लेट अस जॉइन फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। अंधारातून प्रकाशाकडे, तिमिरातून तेजाकडे। मराठीत विनोबा भावे यांनी म्हटलेलं आहे, तिमिरातून प्रकाश। हाँ, अब इसमें आप ये पूरी संकल्पना को आप देख लीजिए, आप बहुत गौर से देखिए, हमारे समाज के अंधेरे क्या है, हमारे समाज का डार्कनेस क्या है। हमारे समाज का डार्कनेस मैं आपको 2-3 शब्दों में बोल देता हूं। डार्कनेस क्या है? आज भारत में एक यूरोपियन मैगजीन निकलता है, यूरोप से, न्यूयॉर्क से निकलता है। उसमें इंडिया का उसने सोशल स्टेटस बताया। उसने कहा जितने मर्डर केसेस इंडिया में लिखे जाते हैं, वो मर्डर केसेस का जो स्थिति भारत में 2021 में बन रही है, वो इतनी है कि हम अब दुनिया के 7वें नंबर पर चले गए जहां पर मर्डर ज्यादा होते हैं। इतने मर्डर होते हैं कि ईच एंड एवरी 35 मिनट्स पर एक इंसान की हत्या कर दी जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, आज बेटियां महफूज नहीं समाज में। अगर इस भारतवर्ष की एक बेटी महफूज नहीं है, क्या आप इस समाज को अंधेरे वाला समाज नहीं समझते? यही तो समाज का अंधेरा था। एक बेटी जब अपने घर से निकलती है, वो महफूज नहीं होती है। ईच एंड एवरी 20 एंड सेकेंड मिनट्स में एक बेटी के साथ बहुत जुल्म किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा 2012 में दिल्ली की सड़कों पर एक मासूम बेटी के साथ बहुत जुल्म किया गया। खुदा की कसम, हमारे दिल आंसुओं से रोते हैं। उसके साथ जुल्म किया गया। उसको अधमरी हालत में, जब वो बहुत ही ज्यादा अधमरी हालत में थी, उसको लोगों ने लाया, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो रहा था तो उसे सिंगापुर भेजा गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? यस और नो? आप मेमोराइज कर पा रहे? 2012 का एपिसोड। उसे भेजा गया, स्विट्जरलैंड भेजा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। फिरोज आजमी साहब, जब हम दिल्ली गए, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन कर रहे जमात इस्लामी एसआईयू की तरफ से, हमने वहां हमारी हिंदू बहनों ने, वो हमारी बहनें थी, बेटियां थी, वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बहनों ने, बेटियों ने एक होर्डिंग्स लगाया। कोई मुसलमान नहीं था साहब, टू द फ्रैंक, कोई मुसलमान नहीं था। हमारी हिंदू बहनों ने क्या होर्डिंग्स, ऐसे फ्लैग्स लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड्स करते हैं कि अगर उस मजलूम बेटी को, जिस पर जुल्म किया गया, उस मजलूम बेटी को ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजते हैं, तो हुकूमत हिंद ने, भारतीय सरकार ने, जो जुल्म करने वाले हैं उनको भी इंडिया में जुल्म का बदला नहीं मिल सकता, उनको ट्रीटमेंट के लिए सऊदी अरब के कानून में भेजना चाहिए। अगर एक बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेज रहे हैं, तो जालिम को ट्रीटमेंट के लिए सऊदी अरब भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए साहब? उसका सत्कार करने के लिए। इसलिए
कि जो गुनाह उसने किया था उस गुनाह की सजा तो आज इंडिया में पॉसिबल नहीं मालूम होती है। बल्कि हम परसों तो एक जगह पर कार्यक्रम में बोल रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया में वो कानून लागू हो जाए तो शायद पार्लियामेंट से भी जनाजे निकलना शुरू हो जाएंगे। सही बात है। अब क्या हमारे लिए सवाल पैदा होता है, अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है, इसीलिए एक साहब ने कहा था, वो आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पंत प्रधान थे, वो सऊदी अरब में एक मीटिंग में गए। शाह फैसल वहां के किंग थे सऊदी अरब के। वो शाह फैसल के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस में एक बात उन्होंने कही, इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया में वो सारा उसका उल्लेख आया था बाद में, आप गूगल पर देख सकते हैं वो सारा एपिसोड। नेहरू जी ने कहा कि भाई सऊदी अरब में तुम ये जो हाथ काट, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं, बलात्कार करने वाले को कत्ल कर देते, मार देते हैं, इतने हॉरिबल मत करो यार, इतना हॉरिबल, उसको एक मौका तो दो। तो उन्होंने कहा, जो सऊदी अरब के किंग थे शाह फैसल, उन्होंने कहा नेहरू जी हमारी बातचीत को 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हमने बातचीत की, इंडिया में 1 घंटे में कितने बलात्कार हुए होंगे? उन्होंने कहा कम से कम 1 घंटे में आप अगर हर 4.5-5 मिनट के हिसाब से लगा ले तो हमारे पूरे राज्यों में, पूरे इंडिया में बहुत ऐसे काम हो गए होंगे। शाह फैसल ने कहा कि जितने अपराध तुम्हारे मुल्क में 1 घंटे में होते हैं, 10 सालों में भी हमारे पास उतने क्राइम्स इसलिए नहीं होते कि उसकी सजा दी जाती है, सजा दी जाती है। याद रखिए, अगर सजा ना मिलेगी तो इंसान जुर्म करता रहेगा। इसीलिए परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा, इंसान याद रख कि तुझे एक ना एक दिन अल्लाह के समक्ष खड़ा होना है, अल्लाह के समक्ष मुझे जाना है, हमको जाना है। एक उदाहरण मैं आपसे देता हूं, एक इंसान ने 100 मर्डर्स कर दिए, क्या करेंगे हम? आईपीसी के कानून के मुताबिक, इंडियन पिनल कोड्स में क्या करेंगे? उसको फांसी दी जाएगी जिसने 100 मर्डर किए। कितने बार फांसी देंगे बेटा आप? एक ही तो बार फांसी देंगे। अभी 100 लोगों को मारने वाला एक बार फांसी, 99 का क्या होगा? परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल ज़िलज़ाल के लास्ट वर्सेस में, श्लोक में कहा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने कण बराबर कोई पुण्य किया होगा, मरणोत्तर जीवन में उसका मुबदला उसे दिया जाएगा, और जिसने कण बराबर कोई पाप किया होगा, मरणोत्तर जीवन में उसका मुबदला हासिल करेगा। ये जो संकल्पना है मेरे भाई और मेरी बहनों, याद रखिए, इसी संकल्पना से हम एक भारतीय समाज को, उज्जवल भविष्य भारत को निर्माण कर सकते हैं। हमने देखा शेतकरी आत्महत्याएं हो रही है। याद इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, इस्लाम का कहना यह है, जिसको कुर्सी मिली, जिसको बड़ा ओहदा मिला, जिसको गवर्नेंस के पावर्स मिले, वो शान के लिए नहीं है, उसकी शान की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज काइंड्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम जिम्मेदार हैं कि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को जवाब देना है। आज यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हम ओल्ड हाउसेस देख रहे हैं। हमने जो अंधारा तुम प्रकाशा करे, ये बात की तो अंधेरे क्या है? अंधेरे तो वो भी है कि आज ये नौजवान नस्ल जो आ रही है सामने, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, बेटे आप लोगों को भी याद रखो, भारत में जो पश्चिमी संस्कृति के एतबार से अब जो ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं, ऐसे ओल्ड हाउसेस को भी हमने अपनी आंखों से देखा। हम एक कल्याण में, एक दिन कल्याण का ओल्ड हाउस था, कल्याण में हमारे साथियों ने कहा कि आज आपको बहुत खूबसूरत जगह हम घुमाने ले जाते हैं। वो खूबसूरत जगह क्या थी आपको मालूम है? वो ओल्ड हाउस था, वृद्ध आश्रम था। उस वृद्ध आश्रम में कौन थे? हमने अपनी आंखों से देखा, उसमें 2 आईपीएस ऑफिसर्स थे जो बूढ़े हो गए, उनकी औलाद ने उनको लाकर पटक दिया और कहा कि तुम्हारे अंतिम जो क्षण होंगे जीवन के, वो यहां पर होंगे। आप बताइए, अगर ऐसा ही समाज बनता रहा तो वो माँ बाप, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए सब कुछ लगा दिया, अगर वो औलाद ठोकर मारकर अपने माँ बाप को वहां लगा दे, तो मुझे बताइए खुदा के सामने हम क्या जवाब दें? ये है समाज का अंधकार जिसे हम लाइट की तरफ लाना चाहते हैं। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कृपा हो, आपने फरमाया कि ऐ लोगों याद रखो, स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगी जरूर इंशाअल्लाह अगर आप पुण्य करते हैं, लेकिन दुनिया में तुम्हारी स्वर्ग एक माँ के कदमों में तुम्हारी स्वर्ग है, माँ के कदमों में स्वर्ग है, और बाप तुम्हारी स्वर्ग का दरवाजा है।
अगर आपने इनको नाराज कर दिया, आप कैसे खुदा को हासिल कर पाएंगे? मैं यहां पर नौजवानों से, हमारे बेटे और बेटियों से कहना चाहता हूं, आप अपने माँ बाप को सुख दीजिए, स्टेटस दीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। इसलिए कीजिए, ये खुदा का आदेश है, ये खुदा का पैगाम है। हम शराब की सूरत हाल देख रहे हैं। शराब हमारे समाज में, सोसाइटी में धड़ल्ले से बिक रही है। ये कहकर मैं आपको मुझे आश्चर्य होता है, मुझे बहुत चिंता होती है। इस समाज में शराब, कौन सी शराब? जो सड़े गड़े फलों से नहीं बनती है। आज इस समाज में इतनी शराब हो रही है कि आपको मालूम होगा। रुकना चाहिए। हम इशारे का मतलब क्या समझे? बोलते रहे, रुक जाए, बोले। अच्छा, तो बहरहाल ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से मेरे भाइयों और मेरी बहनों और आदरणीय यहाँ पर मौजूद लोग, हम लोगों को एक भारतवर्ष को एक नए सिरे से निर्माण करना है। मैं आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये अंधकार जो समाज में, सोसाइटी में फैल रहे हैं, इसका मूल कारण यह है कि हमने हर चीज को पहचाना मगर अपने खुदा को नहीं पहचाना है। मैं उदाहरण हमेशा लोगों से कहता हूं ये बात। आप मुझे बताइए, मेरी बहनें भी बैठी है बड़ी तादाद में, भाई भी बैठे हैं, एक छोटा सा बच्चा अगर वो अपने बाप को छोड़कर बाजू वाले को बाप कहे तो आप क्या कहेंगे उससे? आप तो कहेंगे कितना जुल्म करता है तू, कि सब कुछ मैं तुझे पालता पोसता हूं, सब करता हूं तेरा, और तू मुझे नहीं बाजू वाले को बाप कहता है। मुझे बताइए, अगर एक बाप को बाप ना कहे तो वो नाराज होगा, जब एक इंसान अपने खुदा को खुदा ना कहे तो क्या नाराज नहीं होता होगा? जरूर नाराज होता होगा। एक दूसरी मिसाल में हमारी बहनों को कह रहा हूं, आपसे कम इनसे ज्यादा। मैंने अपने घर में एक मंजर देखा, आप सब मेरी बात सुने, हमारी बहनें, आप अपने छोटे से बच्चे को, मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है, हम 100 रुपए देकर थैली लेकर अपने बच्चे को भेजते हैं, जाओ बेटे 50 का फला सामान लाओ, इतनी सब्जी, इतने का तेल, इतने का बिस्किट, इतने के चॉकलेट्स लाओ। बच्चा 100 रुपए लेकर जाता है, थैली भर कर लाता है। आप आने के बाद आप क्या करते मालूम है? आप तो कम, ये लोग ज्यादा करते हैं। मेरे घर में भी ऐसे ही चलता है, इधर वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। क्या करते हैं हम 100 रुपए का बच्चे से हिसाब लेते, बेटे 100 रुपए देते, बताओ क्या लाए, कितने का, ये इतना उतना सब होता है। मैंने अपने घर में जब ये मंजर देखा तो मेरी बहनों, मुझे याद आया कि एक माँ अपने महबूब बच्चे से 100 रुपए का हिसाब लेती है। जिस खुदा ने आपको 60 साल की जिंदगी दिया, वो भी आपसे हिसाब पूछेगा। ऐ मेरे बंदे बता, तूने क्या किया? मैंने तो 60 साल जीवन दिया था, तूने कितने दंगे लगाए, तूने कितनी गालियां दी, तूने रास्ते में कितने कांटे बिछाए, कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, ये सब होगा। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सबको समृद्धि दे, हमको ऐसी ऐसी दिशा दिखाए जिस दिशा के बाद हम अपने हाथों के खुदा को नहीं बल्कि अपने परमात्मा को अपना खुदा बनाएं। और इंशाअल्लाह ताला इसके आगे चलते चलते हम जब इस दुनिया से लौट जाए, मर जाए, तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में यानी स्वर्ग में अपना मकाम अता फरमाए। आप लोगों ने बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर रखा था। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की मदद नुसरत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।